नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है एक बार फिर से फ्यूचर एकेडमी XYZ चैनल पर। आप सभी के लिए मैं लेकर आया था रेलवे एएलपी क्वेश्चन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो 2018 में आए थे रेलवे एएलपी में। तो मैं आपको बता दूं कि पहले सेशन में हम लोगों ने 10 क्वेश्चन किए थे। अगर आपने नहीं देखा है सेशन तो प्लीज़ सेशन पहले जाके देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी हुई है और उसको ज़रूर देखिएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके रेलवे एएलपी में बने हैं। तो मैंने आपको सभी चीज़ें क्लियर कराई हैं। ऑल शिफ्ट की जितना भी क्वेश्चन ऑल शिफ्ट में आए हैं उन सभी में से इस चैप्टर से रिलेटेड छांट कर मैं क्वेश्चन आप सभी के लिए लेकर आया था, जैसा कि मैंने आप सभी को बोला था। तो मैंने आपको अपना काम कर दिया, अब आप सभी लोगों को अपना काम करना है और सभी दोस्तों के पास एक बार शेयर कर देना है जोरदार तरीके से, क्योंकि इस बार नौकरी हर किसी की होनी चाहिए, हर एक बंदे की होनी चाहिए जो अपने चैनल पर पढ़ाई कर रहा है। तो प्लीज़ सभी को शेयर कर देना। अभी सभी यार मित्रों चाहने वालों को एक बार जल्दी से कमेंट कर दें कि सभी चीज़ें क्लियर हैं और अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना ये वाला वीडियो, और हम लोग अपने इस सेशन को स्टार्ट करेंगे। सभी लोगों ने कल 5 सितंबर को टीचर्स डे के दिन बहुत सारी बधाइयाँ दी थी, शुभकामनाएं दी थी। एक्चुअली मैं कुछ काम की वजह से नहीं आ पाया था ऑनलाइन, तो माफ़ कीजिएगा। और सभी को शिक्षक दिवस की, टीचर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। सॉरी जिन जिन को रिप्लाई नहीं दे पाया हूँ इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। प्लीज़ आप लोग तैयारी पर ध्यान कीजिए, फोकस कीजिए, वही सबसे बड़ी हमारे लिए गुरु दक्षिणा है। तो प्लीज़ आप सभी लोग इतना काम करें, इतना मेहनत करें कि जल्दी से जल्दी आपकी सरकारी जॉब आपके पास हो और आपके घर वाले जो राह देख रहे हैं, यानी कि जो आपके माता पिता राह देख रहे हैं कि कब मेरा बेटा एक दिन एक जॉब लेकर आएगा, कब मेरा बेटा एक अच्छी सी नौकरी पाकर आएगा, जब मैं उसको गले लगाऊंगा। तो आपको ये सपना पूरा करना है। हर एक पिता चाहता है, हर एक पिता आपको प्रेम करता है, जिसका पिता है उसको प्रेम करता है कि आप सभी लोग मेहनत करें, लेकिन वो जता नहीं पाते हैं कुछ कारणों की वजह से, क्योंकि वो आपको कुछ सिखाते हैं, आपके पिता आपको सिखाते हैं कि ये दुनिया किस प्रकार की है, इसलिए वो प्यार नहीं जता पाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको प्यार नहीं करते हैं। लेकिन एक बार आप अच्छे से, एक बार जब आप जॉब लेकर आएंगे तब आप अपने पापा को बोल देना कि आई लव यू पापा, तो आपको वो गले लगा देंगे। अगर ऐसे लगाओगे तो पापा पहने होंगे जूता और लुंगी स्टाइल में मार देंगे, फिर साउथ की स्टाइल में, समझ रहे हो। तो अभी नहीं तो कब करेंगे? अभी करेंगे पढ़ाई और फिर इसके बाद करेंगे, पापा को बोलेंगे आई लव यू, ठीक है, उन्हीं के सामने, समझ रहे हो। फिर प्यार जताने का आपको मौका मिल जाएगा। चलिए तो जल्दी से अब हम लोग ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए अपनी इस मेहनत को और आगे बढ़ाते हैं। और क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने सॉल्व किए थे, अब हम लोग क्वेश्चन 11 से स्टार्ट करेंगे। तैयार है पब्लिक? एक बार जल्दी से बता दो, हाउ इज द जोश? जोश इज हाई, वाह। चलो सो गाइस, अपना जो चैप्टर चल रहा था मात्रक एवं विमा, इसी से रिलेटेड थे क्वेश्चन। मैंने अलग अलग चैप्टर वाइज छांट के रखे हैं क्वेश्चन आप सभी के लिए। जो चैप्टर पढ़ाते जाऊंगा वो आप सभी को उसके क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा। PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑल शिफ्ट के। चलिए तो ये #2 है, पहला वाला वीडियो आप लोग देख लेना। चलिए तो अब हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर देखेंगे 11th। आपको क्वेश्चन यहाँ पर फ्लैश होगा, यहाँ पर आपको उसकी फिल्म दिखेगी, तो आप यहाँ पर उसको देख लीजिएगा, क्वेश्चन शो होगा अभी। चलिए और मैं मोबाइल की सहायता से आपको क्वेश्चन पढ़ते आपको बताते चलूँगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 11वां अपना है कि निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि कार्य की दर कहलाती है? तो कार्य की दर क्या कहलाती है तो आपको बताना है इसको। ऑप्शन ए है आपका संवेग, ऑप्शन बी है शक्ति, सी है ऊर्जा और डी है बल। जल्दी से कमेंट में जिन जिन को आ गया है वो कमेंट में जल्दी से कमेंट करें कि सर ये वाला क्वेश्चन तो बिल्कुल इजी था और मैंने कर लिया है। चलिए
आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखिए भौतिक राशि कार्य की दर कहलाती है, तो आपको उसमें बताना है कि भौतिक राशि कार्य की दर, तो आपको बता दें कि जिस भी हम राशि में भाग देते हैं समय का, वह उसकी दर कहलाने लगती है। अब आपने देखा है कि अगर शक्ति और ऊर्जा और बल, तो शक्ति की जो परिभाषा आती है वो आती है कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, जबकि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11वें का यहाँ पर जल्दी से नोट करिए, छापिए जल्दी से। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, आंसर बी आ जाएगा। क्या है सर, आंसर बी, शक्ति। क्योंकि शक्ति इज इक्वल टू क्या होता है, कार्य करने की दर। क्या होती है, इसी को कहते हैं कार्य करने की दर। कार्य में समय का भाग दे दो तो बन जाएगा आपका क्या, शक्ति बन जाएगा। समझ में आया, छापो उसको जल्दी से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं, समय वेस्ट नहीं करेंगे यहाँ पर, और अपना टाइम बचाते हुए हम लोग जल्दी जल्दी क्वेश्चन फाड़ते चलेंगे। और इसी प्रकार क्वेश्चन पेपर में भी हम लोग, आने वाले पेपर में भी हम लोग क्वेश्चन फाड़ के रख देंगे सर, जितने भी क्वेश्चन आएंगे। चलिए, तो फाड़ू क्वेश्चन यहाँ पे जो दिए हैं एसएससी ने, रेलवे ने जो दिए हैं, तो मैं आपके लिए देख लीजिए आप यहाँ पर कि आप अपना 12वां क्वेश्चन आपको फ्लैश हो रहा होगा। तो 12वां क्वेश्चन कहता है कि 18 वोल्ट, क्या लिखा हुआ है, 18 वोल्ट इज इक्वल टू, खाली स्थान दिया हुआ है और इनटू है 3 ओम। क्या है, 3 ओम्स, ओम्स है ना, ओम्स है, देखो ठीक है। अब 3 ओम लिखा है जी, ओ है जी, इसको 30वां समझ लेना, समझो आप ध्यान से। तो आपको पता है इस वाले क्वेश्चन का आंसर आपको क्या आना है, देखिए। तो पहला है 6 जूल, दूसरा है 6 वाट, तीसरा है एम्पियर, और डी है, चौथा है आपका 6 मिली एम्पियर। तो इसमें से कौन सा आंसर होगा भैया, तो इसमें से आंसर जल्दी से कमेंट करेंगे। जिनको आ गया है भाई, जिनको आ गया है वो कमेंट करेंगे कि हमको आ गया है सर आंसर, और जल्दी से टिक मार्क करके आगे निकलेंगे। अपन लोगों को क्या करना है कि अपन लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करते करते जल्दी से जल्दी आगे बढ़ना है, फूटना है यहाँ से, समझ रहे हो। चलो, तो V इज इक्वल टू होता है IR, पढ़ा है ओम का नियम, प्रतिरोध R बराबर क्या होता है, V अपॉन I। अब हम लोगों को देखो यहाँ पर दी गया है क्या, 18 वोल्ट, ये क्या है, V है, और यहाँ पर I का मान अपन लोगों को ज्ञात करना है, ये कितना है, R है। तो हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, देखो एक तो सीधा हो गया कि अपना दिमाग लगा लो कि I है, तो धारा किस में मापी जाती है, एम्पियर में मापी जाती है सर, बिल्कुल क्लियर है, एम्पियर में। जब ये भी आपका किस मात्रक में, SI में, तो आप भी इसमें SI मात्रक ही रखेंगे, I यानी विद्युत धारा की जगह पर। तो विद्युत धारा में इसमें देखो 6 एम्पियर अगर हम रख दें तो बताओ दोनों बराबर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। 18 वोल्ट, 6 × 18 और 6 × 18, तो 18 वोल्ट आपका इस प्रकार आंसर आ जाएगा 6 एम्पियर। या सीधा कर सकते हो कि नहीं है भाई, आपको नहीं मिला है यहाँ पर I का मान, तो I का मान आप यहाँ पर I रखोगे इस सूत्र से, तो आपका हो जाएगा V बराबर V अपॉन R। क्या हो जाएगा, V अपॉन R, I इज इक्वल टू, तो V कितना है, 18 वोल्ट है, और R कितना है भैया, R कितना है, प्रतिरोध 3 ओम है, 3 × 6 = 18, और विद्युत धारा किस में मापते हैं, 6, यानी आपका एम्पियर में। तो क्या आ जाएगा आंसर, 6 एम्पियर, I इज इक्वल टू 6 एम्पियर। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी राइट होने वाला है, सी राइट हो गया है आपका, सी राइट। तो इसको जल्दी से छापो, जल्दी से कमेंट करो कि हाँ ये समझ में आया है एकदम क्लियर तरीके से। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, फिर बताओ पब्लिक, आया है समझ में। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर अपना 13वां कहता है कि संवेग की इकाई क्या है, संवेग की इकाई क्या है, द यूनिट ऑफ मोमेंटम। क्या है भैया बताओ जल्दी से, द यूनिट ऑफ मोमेंटम। हाँ, तो संवेग की इकाई पूछ रहा है, इकाई यानी यूनिट, यूनिट यानी मात्रक। तो संवेग P बराबर क्या होता है, mv, यानी द्रव्यमान गुणे क्या होता है, वेग, द्रव्यमान गुणे वेग। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि मास की जगह पर क्या लिखेंगे, किलोग्राम, और आपका पता है कि वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड, तो मीटर सेकंड इनवर्स। देखो ये किससे मैच कर रहा है, उसी को आप लोग आंसर मार देना, उसी को टिक कर देना जल्दी से कि आपका ये वाला आंसर सही है।
पब्लिक जल्दी बताओ, यही है आंसर कि नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए कहता है, ए वाला आंसर। ये ऑप्शन नंबर ए वाले में ये आंसर मिल रहा है सर हमको, तो ये बिल्कुल क्लियर है। बस इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको आएंगे, कुछ ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है आपको, बस आप अच्छी मेहनत करके अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत और कर लीजिए और आपकी सरकारी जॉब आपके हाथ में होगी, ठीक है। तो चलिए, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 देखते हैं अब हम लोग, क्योंकि हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 13 देख लिया है, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 देखने वाले हैं। चलिए भैया, तो क्या है अपना 14 यानी 14वां क्वेश्चन है, कहता है कि भार का एसआई इकाई क्या है। तो पूछ रहा है भार की एसआई इकाई। भार समझते हो, वजन और आपका द्रव्यमान और भार में अंतर होता है, वो मैं आगे बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो द्रव्यमान एक अदृश्य राशि होती है, लेकिन भार एक सदस्य राशि होती है। देखिए समझिए, अब भार बराबर सूत्र होता है W बराबर mg। क्या होता है? mg। बता रहा हूँ कि कैसे यह इसका मात्रक न्यूटन आएगा। मैं सीधा निकाल सकता था, सीधा मार के निकाल सकता था, लेकिन आपको थोड़ा मैं क्लियर समझाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर आपको पूरा फॉर्मूला के साथ, आपको बिल्कुल प्रूफ के साथ मैं आपको बताऊँगा कि किस प्रकार न्यूटन होता है, क्या होता है, न्यूटन होता है। तो भार W बराबर mg, m यहाँ पर क्या है, m यहाँ पर है मास, मास के क्या होता है, किलोग्राम, और g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण यानी मीटर सेकंड इनवर्स 2। अब बताइए कि F बराबर क्या होता है सूत्र, ma होता है कि नहीं होता है, बताओ। तो किलोग्राम, और त्वरण किस में मापते हैं, तो मीटर सेकंड इनवर्स 2। बताओ दोनों की क्या हो रहा है, दोनों के मात्रक समान हो रहे हैं कि नहीं। अब इसको हम लोग क्या कहते हैं, जब इसको हम लोग कहते हैं भार को, क्या इस प्रकार के आपका क्या कहते हैं इसको, इसमें एसआई मात्रक को हम लोग किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स 2 को न्यूटन कहते हैं, बल के मात्रक को। तो सर इसको भी हम लोग न्यूटन में मापेंगे, किस में मापेंगे, न्यूटन में, या आप किलोग्राम मीटर इनवर्स 2 कह दीजिए या कह दीजिए न्यूटन, तो दोनों ही आंसर सही हैं। लेकिन अपन को जो दिया जाए क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन पेपर में दिया जाए, आपको वही टिक करना है, समझ में आ रहा है। हाँ, तो हम लोगों को दिया गया था क्या, न्यूटन दिया गया है। न्यूटन दिख रहा है, हाँ न्यूटन दिख रहा होगा। वेट 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 वेट, हाँ, चलिए न्यूटन दिख रहा है, हाँ। तो ऑप्शन नंबर डी अपना कहता है कि सर न्यूटन है, क्या है, न्यूटन है। तो बल का भी मात्रक न्यूटन और भार का भी मात्रक न्यूटन। भार भी एक प्रकार का बल है। कैसे है बल, तो समझिए ध्यान से। जैसे कि आप खड़े हुए हैं, तो आप अपने शरीर के द्वारा जो बल आरोपित कर रहे हैं, एक भार है जो खिंचाव है, जो खींच रहा है, ठीक है, वो क्या कर रहा है कि आपका जो भार है वो खींच रहा है। तो जैसे आपने क्या कहा कि बल किसे कहते हैं, धक्का या खिंचाव को, तो ये भी आपको खींच रहा है। गुरुत्व से एक आपका क्या कहेंगे, केंद्र से केंद्र की खिंचाव होता है। भार हमेशा, भार में गुरुत्वीय त्वरण काम करता है। गुरुत्वीय त्वरण कहाँ लगता है, केंद्र की ओर लगता है, पृथ्वी की। क्लियर है इतनी बातें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 हम लोगों ने कर लिया है। यहाँ पर एक बार देख लें कि दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। चलिए एकदम परफेक्ट दिख रहा है सर। चलिए तो फिर अब हम लोग आगे निकलते हैं, जल्दी से देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 14 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है सर, बताइए जल्दी से। तो क्वेश्चन नंबर 15 पढ़िए, यहाँ पर सबको शो कर रहा होगा, मैं यहाँ पर देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर कहता है 15 के 1 नैनोमीटर क्या है, बताना है 1 नैनोमीटर क्या है। 10 की आते -6 मीटर, 10 की आते -9 मीटर, 10 की आते -12 मीटर और 10 की आते -10 मीटर। बताइए इसमें से कौन सा आंसर होने वाला है भैया। तो आंसर आपका होगा कि 1 नैनोमीटर, हम लोगों ने जब पहले ही पढ़ लिया था कि 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है, 10 की घाते -9 होता है। क्या होता है, 1 नैनोमीटर बराबर 10 की घाते -9 होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही होने वाला है, ऑप्शन नंबर सही होने वाला है बी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होने वाला है, बी, क्योंकि बी ऑप्शन पे है आपका ये। क्लियर है इतना। और देखो 10 की आते -12 को कहते हैं हम लोग पिको, क्या कहते हैं, पिको मीटर। क्या कहेंगे, 10 की आते -12 मीटर को पिको मीटर। 10 की आते -10 मीटर को हम लोग कहेंगे एक एंगस्ट्रॉम मीटर। क्या कहेंगे, एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम बोल दीजिए, एंगस्ट्रॉम ही, ठीक है। अब और इसमें और एक और आंसर है -6। हाँ, तो 10⁻⁻⁶ को हम लोग क्या बोलते हैं,
माइक्रोमीटर, 10⁶ मीटर को माइक्रोमीटर। क्लियर है इतना? चलिए, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 अपना देखते हैं। हम लोगों को लेट नहीं करना है, बिल्कुल बढ़ते चलना है आगे जल्दी जल्दी। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है कि विद्युत प्रवाह की अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई है। बताइए, अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई यानी ऐसा मात्रक कौन सा है? सी यानी एम्पियर। क्या है? एम्पियर है, एम्पियर। ये तो पिछले में ही शायद क्वेश्चन हो गया था, रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं। चलो, अब क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग देखते हैं कि 1 हॉर्स पावर में कितने या किसके बराबर है। तो 786 वाट, 746 वाट, 764 वाट, 768 वाट। याद कीजिए, पहले सेशन में हमने यह क्लियर किया था कि एक हॉर्स पावर या 1 HP इज इक्वल टू कितना होता है? 746 यानी 746 वाट। क्लियर है इतनी बातें? 746 वाट होता है। 1 HP बराबर 746 वाट होता है। क्लियर है इतनी बात? क्वेश्चन नंबर 17 का बी ऑप्शन है ये वाला। कौन सा है? बी ऑप्शन है ये वाला। चलिए, हाँ, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 अब देखने वाले हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 18 जल्दी से देखेंगे और सॉल्यूशन करेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 18 अपन लोगों का कहता है कि निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है? शक्ति, घनत्व, बल और ऊर्जा। शक्ति, घनत्व, बल, ऊर्जा। ऊर्जा तो वही का वही ऑप्शन दे दिया है। क्या करते हो यार तुम कंप्यूटर में होता है, मतलब कुछ भी लिख देते हो, कैसे कैसे प्रिंट कर देते हो क्वेश्चन। हाँ, उस ऊर्जा की जगह कार्य होना था सर, कार्य, क्योंकि कार्य भी हम लोग जूल में मापते हैं और ऊर्जा भी हम लोग जूल में मापते हैं। तो इसमें आप ऑप्शन नंबर ई लगाइएगा, क्योंकि इसमें है तो नहीं, लेकिन हम लोग ई ऑप्शन लगाएंगे तो आप समझ लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 18 का ई भी ऑप्शन है। वो क्या है? कार्य है। क्या है? कार्य। कार्य का मात्रक भी क्या होता है? जूल होता है। और ऊर्जा का मात्रक भी क्या होता है? जूल होता है। क्लियर? ठीक है, दोनों की इकाइयाँ क्या हैं? समान होती हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है। तो भैया क्वेश्चन नंबर 19 अपना कहता है कि निम्नलिखित में से किसकी इकाई कोई इकाई नहीं है। तो हम लोगों को बताना है कि किसकी कोई इकाई नहीं है। तो बताओ जल्दी से किसकी नहीं है। तो देखो, घनत्व है तो घनत्व भी एक क्या है? मात्रक वाला इंसान है। घनत्व भी एक इकाई वाला इंसान है, इकाई वाला राशि है। दाब भी क्या है? एक इकाई वाली राशि है। विस्थापन भी एक इकाई वाली राशि है। जब हम लोगों को तीन ही पता है कि भैया घनत्व में भी मात्रक होता है, घनत्व में भी इकाई होती है, दाब में भी इकाई होती है, विस्थापन में भी इकाई होती है, तो अपन लोग कह देंगे कि भैया इसमें सापेक्ष घनत्व की इकाई नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भैया? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सापेक्षिक घनत्व। सापेक्षिक घनत्व, इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है, यह एक अदिश राशि होती है और अदिश राशि होती है, इसको बता दें। और तरल, जितना भी तरल वो होता है उसमें हाइड्रोमीटर में वो मापते हैं तरल पदार्थ का सापेक्षिक घनत्व मापते हैं हाइड्रोमीटर में। इसका कोई मात्रक नहीं होता है, अदिश राशि है। क्लियर है इतनी बातें? तो इसका हम लोग सूत्र यहाँ पर वो देख लेते हैं कि वस्तु का घनत्व बटे होता है जल का घनत्व। तो ए इसका सूत्र होता है, आप लोग देख लीजिए। अब घनत्व वाले चैप्टर में हम उसको और अच्छी तरह से क्लियर करेंगे। यहाँ पर मैंने बता दिया सीधा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है कि शक्ति का सूत्र है। तो शक्ति का सूत्र यहीं पे है भैया, पहले ही बता दिया है मैंने। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, कार्य अपॉन समय। कार्य अपॉन में समय। जल्दी से बता दें कि आज की क्लास आप सभी को कैसी लगी। और हम लोगों ने यहाँ पर 10 क्वेश्चन और सॉल्व कर लिए हैं। अब अपना नेक्स्ट सेशन से नया चैप्टर स्टार्ट होगा, वो भी उसका नाम है सदिश और अदिश राशियाँ। क्या देखेंगे? स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। तो तैयार रहेंगी पब्लिक जल्दी से। और इस सेशन को लाइक करके जाना, कमेंट करके जाना, जो भी चीज़ें अच्छी लगी हों। और जिस प्रकार के क्वेश्चन में कोई भी डाउट होता है तो आप सभी लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप लोगों को इतना हक दिया है हम लोगों ने,
इतना हक दिया है, इतना आपको अधिकार दिया है कि आप सभी लोग क्वेश्चन पूछ सकें। और मैंने व्हाट्सएप नंबर तक छोड़ दिया है अपना डिस्क्रिप्शन में कि आप सभी लोग वहाँ से जाएं और वहाँ से हमें क्या करें, मैसेज करें। व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, वहीं पर अपन लोग चैट करेंगे, समझ रहे हो। उनसे तो तुम चैट करते रहते हो, हमसे भी कभी चैट करके देखो सर, बहुत मज़ा आएगा। पूरी फिजिक्स आपको याद करा देंगे, अच्छी तरह से हो जाएगा सभी सॉल्व, ठीक है। तो चलिए इस सेशन से हम लोग यहीं पर विदा लेते हुए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद एवरीवन, थैंक यू।